हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम गुरमीत कौर फ्रॉम यूपी से। जी जी, बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए गुरमीत। मैम मेरे फेस पे तेजाब पै गए थे, थोड़ा जिहा दर्द उसके बाद नहीं साफ हो सके हल्का। जी गगनप्रीत, क्या आप अपने सवाल को दोबारा दोहरा सकती हैं? आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। मैम मेरे फेस पे तेजाब पै गया सीगा। अच्छा, जी जी। नक पे फेस पे हेड पे थोड़े दाग पै गए सीगे जी। पहला नाल थोड़े हल्के हो गए, बस थोड़े थोड़े दिखते हैं। जी अच्छा। मुझे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि सर्जरी करवा लें, पर कुछ कह रहे हैं कि धूप से नहीं जा सकते थे। जी अच्छा। ऐसा है, कोई प्लास्टिक सर्जरी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है कि धूप में नहीं जा सकते। धूप से बचाव करना जरूरी होता है। उसका सिर्फ मकसद एक ही है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो चमड़ी या अगर कोई ग्राफ्ट लगाया जाता है या कोई भी टांके लगाते हैं, जो चीरा होता है, चीरे वाली जगह पर दोबारा से पिगमेंटेशन जो आती है अपने आप जब जख्म सूखता है, तो अगर हम एकदम से धूप में जाएंगे तो वो ज्यादा काला हो सकता है। उसके लिए बचाव किया जा सकता है। जो सनस्क्रीन लोशंस होते हैं वो हम लगा के उसके बाद जा सकते हैं। कोई भी सनस्क्रीन लोशन, उसमें एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जी। तो उस सन प्रोटेक्शन फैक्टर जैसा कि आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे तो उसमें इतना नंबर होना चाहिए, वो हर एक सनस्क्रीन लोशन के ऊपर लिखा होता है। ज्यादातर आम औरतें यूज करती हैं वो 15-20 के आसपास यूज करती हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो हम इससे ज्यादा वाली आती हैं जो अगर ऑपरेशन के बाद यूज करनी है तो वो 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो यूज करके हम बाहर धूप में जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो जी मैम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, एजाज। जी जी एजाज, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैंने अभी सवाल किया था कि जो ये पेट में सर्जरी हम कर सकते हैं, मैडम ये क्या ये मैम कर सकते हैं सर्जरी पेट की? कहाँ की सर्जरी? जी सर, पेट की सर्जरी हम कर सकते हैं? पेट की सर्जरी कर सकते हैं यानी शेप में लानी हो सर? हाँ, पेट को शेप में लाने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसीजर है उसमें जो हमारी चमड़ी है उसकी टोन पे डिपेंड करती है और जो हमारे पेट की मांसपेशियां हैं उसकी टोन पे भी डिपेंड करती है। और अगर सिर्फ जो फैट है, सिर्फ फैट इकट्ठा हुआ हो चमड़ी के नीचे और हम कसरत भी करते हैं और फैट नहीं जा रहा, तो उस फैट को सक कर सकते हैं, जिसको लाइपोसक्शन कहते हैं। और अगर हमारी पेट की जो मांसपेशियां हैं वो अगर कमजोर हो गई हैं तो उनको टाइट भी किया जा सकता है। और जो स्किन जो लूज हो जाती है बिल्कुल, वो लाइपोसक्शन के बाद भी वापस नहीं आ सकती और उसको निकालना पड़ता है। तो वो जहां लूज होती है उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जिस इंसान को जिस तरह की प्रॉब्लम हो, जिस तरह की शेप देनी हो, उस हिसाब से उसको किया जा सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर मक्कड़। इस बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी कि किस तरह से नोज जॉब वगैरह में खर्चा आता है, क्या होता है प्रोसीजर वगैरह। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मक्कड़ आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। अब आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मनदीप बोल रहे हैं जी, डूमाली विलेज डूमाली डिस्ट्रिक्ट बठिंडा जी। जी मनदीप जी, अभी भी आपकी टीवी की वॉल्यूम कम नहीं हुई है? कर दीजिए। हाँ, अब अपना सवाल पूछिए। मैं आवाज आ रही है मेरी? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, मेरा ना जी 2000 च एक्सीडेंट हो गया था जी। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੱਕ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ? ਨੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ,
ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ अपनी पोजीशन पे लिया जा सकता है तो किस हद तक लिया जा सकता है। जी मनदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, गुजरात, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, आप अपना नाम बताइए। गुजरात साबरकांठा पाटंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मक्कड़ से। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा पूछना ये है कि अगर कोई पेशेंट होता है, उसको प्लास्टिक सर्जरी करवाना होता है, हाँ जी, उसकी बॉडी पर से स्किन लिया जाता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हाँ जी, हर ऑपरेशन में स्किन लेने की जरूरत नहीं होती जी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑपरेशन है और किस तरह की स्किन लेनी है, वो उसकी बीमारी पे डिपेंड करता है। और स्किन भी अलग अलग तरह के प्रकार से ली जा सकती है, पतली स्किन या मोटी स्किन, और जिस तरह की जरूरत होती है उस हिसाब से उसका ऑपरेशन किया जाता है। जी परेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, नोज जॉब के बारे में हम बात कर रहे थे, उसका खर्चा क्या आता है? नोज जॉब में खर्चा जो है वो उसमें बहुत वेरिएशन है। अगर कि इम्प्लांट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें कार्टिलेज या सॉफ्ट बोन जो जैसे बताया वो डालना है नहीं डालना है, उन सब चीज़ों पे उसका खर्चा जो है वो डिपेंड करता है, और कहाँ किस अस्पताल में हो रहा है। तो इसका खर्चा जो है वो ज़्यादातर 30,000 से लेके 70-80 हजार तक हो सकता है। जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मेरा नाम मंजू शर्मा है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बोल रही हूँ। जी मंजू जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मक्कड़ से। हाँ जी, बात ये है कि मैं अपने पेट की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। हाँ जी। एक्चुअली इसकी मसल्स वीक है, बहुत ज्यादा। हाँ जी। फैट नहीं है और इसलिए बहुत बड़ा दिखता है। मैं बहुत पतली हूँ लेकिन पेट बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो इसकी सर्जरी करवाना चाहती हूँ मैं, तो उससे शेप में आ जाएगा ये। और ये जानना चाहती हूँ इसका कितना खर्चा आएगा? ये ऑपरेशन पॉसिबल है, और इसमें खर्चा जो है वो आपको मिलने के बाद ही उसमें क्या क्या प्रोसीजर होने हैं, किस तरह के प्रोसीजर होंगे, उसके हिसाब से ही आपको खर्चा बता पाएंगे। ऐसा आपको मैं सिर्फ एक अंदाज से ही बता सकता हूं कि इसका खर्चा जो है 50,000 से लेके लाख रुपए तक भी हो सकता है। जी मंजू जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे राइट हैंड में इंजरी हो गई थी, वो मेरा पुलिस जो है वो टूट गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन पुली है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ऑपरेशन करवा लो, टेंडन टूट गया था, टेंडन को प्रिपेयर किया, बाजू में से टेंडन लेकर उंगल में डाला है, तो वो पुलिस एक पुली नहीं है। हाँ। तो और इसके चांस कितने हो गए चलने के, कितने परसेंट? 100% में कितने चांसेस हैं चलने के? देखो, आपकी ये कहाँ पर डाला गया टेंडन, कौन सी उंगली में? मिडिल फिंगर में, बाजू से लेकर मिडिल फिंगर में। तो जो ये पुली होती है, पुली का जो फंक्शन होता है वो फोर्स को, जो फोर्स है आप हम लगाते हैं तो उसको डायरेक्ट करना, ताकि दूसरे जोड़ जो है उसके बाद वाले ठीक से चल पाए। तो अगर पुल्ली नहीं है तो जोड़ तब भी चलता है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। तो इसको हम पुल्ली बना के इसको वापस उस पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ सुधार हो सकता है, पूरा नॉर्मल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक पुल्ली नहीं, बहुत सारी पुल्लीज होती हैं जो उसको कंट्रोल करके रखती हैं और फोर्स को डायरेक्ट करती हैं। तो एक या दो पुल्ली लगाने से उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल हो जाएगा इस चीज की तो गारंटी नहीं दे सकते। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, काफी ज्यादा हमने सुना है, जैसे कॉमन जो सर्जरी थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बारे में भी काफी सुना है, तो ये क्या है? सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो है ये
हमारी बॉडी में कई जगहों पर यूज हो सकते हैं। फेस में है, नोज में, नोज के जो डॉर्सम बोलते हैं इसको ऑगमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारी बोन्स हैं, फेशियल मेलर बोन्स हैं वहाँ पर, या जो जॉ बोन है इसको भी ऑगमेंट करने के लिए, चिन है, चिन को ऑगमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन और बाकी हिस्सों में भी यूज होता है। हमारे हाथों में जॉइंट्स हैं, जो सिलिकॉन के जॉइंट्स भी डल सकते हैं, जो छोटे स्मॉल जॉइंट्स हैं। हमारी इस पर बातचीत जारी रहेगी, पहले अपने कॉलर से बात कर लें कि उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? सविता शर्मा, शिमला से। जी जी सविता जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ सर्जरी हुई है। हाँ जी। तो मेरे वो सर्जरी का निशान पड़ गया हुआ, उसमें रगड़ लगती है शर्ट वगैरह की, तो उसमें तकलीफ रहती है, उसकी साग जैसा बन गया हुआ उसमें। वो क्या निशान अपनी जगह से उठ गया है? लाल हो गया? हाँ जी। लाल हो गया ज्यादा? हाँ जी। उसको कुछ इलाज किया जा सकता है उसका। इसको हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं, और कई बार ये किलॉइड की शेप भी ले लेता है और नॉर्मल स्किन में भी जाने लगता है, लेकिन ज्यादातर ये हाइपरट्रॉफिक स्कार होते हैं। और ये जो हमारा एरिया स्टर्नम है जहां से हार्ट सर्जरी करते हैं, तो ये स्टर्नम एक ऐसा एरिया है जहां पर जो निशान है कई बार ये अपनी जगह से उठ जाते हैं और लाल हो जाते हैं। इनमें खारिश ज्यादा होती है और कई बार पेन भी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंजेक्शन थेरेपी भी होती है जिसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, प्लस सिलिकॉन यूज़ होता है, सिलिकॉन जेल शीट होती है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर प्रेशर अगर पॉसिबल हो पाए तो प्रेशर भी हम दे सकते हैं। तो पर ये हर चीज़, कोई ट्रीटमेंट जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या क्या उसकी तकलीफ है और कितना वो थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, अभी तो आपसे बात हुई, मोनिका महाजन बोल रही हूँ। जी मोनिका जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी हाँ जी, मैं मोनिका महाजन बोल रही हूँ। जी जी मोनिका जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी हाँ जी, मैं मोनिका महाजन बोल रही हूँ सोलन से। जी। मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है आज से 8 साल पहले, तो उसके बाद मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं बाल, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हूँ। क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हूँ? आपके बाल गिरने का जो कारण है वो ऐसा कारण है जो आपके बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। तो ऐसे केसेस में बोन हेयर ट्रांसप्लांट कर पाना मुझे नहीं लगता उचित होगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो जो आपको दवाएं दी जाती हैं, ये उनके साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें कोई भी सेल जो मल्टीप्लाई कर रही होती है उसके उन दवाइयों का असर होता है उन चीज़ों पर, जिससे बाल झड़ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट कराना उचित मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जी मोनिका जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारे पास वक्त काफी कम है, जो भी सर्जरीज वगैरह आप करते हैं तो कितना फायदेमंद होता है सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी कराना, जैसे आप रिकरेक्शन वगैरह के भी करते हैं, तो वो और कॉस्मेटिक कितना अलग है और कितना फायदेमंद है? क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? इससे नुकसान तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम जिस कारण से, जिस वजह से हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें हमेशा रिस्क और उसका फायदा वे करना पड़ता है। जी। तो अगर उसका रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है तो कहीं से मांस लेंगे, मांसपेशी लेंगे, कुछ लेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर निशान पड़ेगा। जी। तो हमें वो चीज को वे करना है कि क्या ये हम मांस यहाँ से लेना उचित होगा। पर जब कोई डिफेक्ट ऐसा है जो किसी कैंसर की वजह से, चोट की वजह से या जन्म के विकार की वजह से है, अगर हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या सुधार कर सकते हैं तो ऐसा निशान ज्यादा नुकसानदायक नहीं है वो, तो ऐसे में हम वो ऑपरेशन करना उचित समझते हैं। डॉक्टर मक्कड़, आप हमारे स्टूडियो में आए, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम आपको अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें, question@maxhealthcare.com। इस पर आप अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं, डॉक्टर्स खुद आपको मेल के जरिए आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ, अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें मेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।